हेलो स्टूडेंट, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल एसके स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 10th क्लास का मैथ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से आने वाले हैं। सभी प्रश्न बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण है। आप सभी प्रश्न को बारी बारी से अच्छे से जरूर देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि संख्या 0.32, देखिए दो के ऊपर यहाँ पे बार दे रखा है, के रूप में जहाँ पी क्यू पूर्णांक है क्यू बराबर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान 0 ना हो, लिखा जा सकता है। इसको हम लोग इसमें से किस रूप में लिख सकते हैं? वीवीआई प्रश्न है। चलिए इसको बता रहे हैं आप कैसे, इसमें से कौन सा आंसर आपका आएगा। ऐसे प्रश्न यदि आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप इसको कैसे हल कीजिएगा। चलिए ध्यान से देखिए। देखिए हल कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं 0.32। ऊपर में बार यानी रेकरिंग दे रखा है। देखिए बार रेकरिंग, बार कहते हैं या रेकरिंग कहते हैं। देखिए बार का मतलब होता है यही संख्या अनंत बार आएगा। यहाँ पे देखिए तो दो के ऊपर बार लगा है ना, यानी रेकरिंग भी कह सकते हैं। दो के ऊपर बार लगा है ना, यहाँ पे सिर्फ दो दो है, अनंत तक सिर्फ दो दो लिख सकते हैं। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.32 दो दो डॉट 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 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट दे सकते हैं। इतना बड़ा लिखने से बेहतर इतना शॉर्ट में लिख दीजिए। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जो होता है अनंत, अनंत क्या होता है? बार, बार में बदल दिया जाता है। बार, बार का मतलब क्या होता है? अनंत। इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। इसलिए इसको लिख दिया गया। अब चलिए अब बता रहे हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। इसको हम लोग हल करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा। ठीक, सवाल फिर एक बार आप देख लीजिए। देखिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहले जो देखिए दशमलव के बाद या पहले नहीं देख रहा है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख देना है। तो लिख दिए हैं। अब देखिए दशमलव के बाद इधर कुछ कोई अंक नहीं है। यदि होता तो उसका दूसरा दूसरा नियम हम लोग हल करते। दशमलव के इधर देखिए कुछ भी नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। जब है ये नहीं है तो लिखेंगे नहीं। दशमलव के इस साइड में देखिए क्या क्या है, उसको लिख दीजिए। रेखनी भूल जाइए, पहले इसको क्या कीजिए, आप लिख दीजिए। लिख दिए। अब नीचे आप बट्टा दे दीजिए। सबसे पहले दशमलव के इस साइड में कुछ नहीं है तो गोली मारी तो है ही नहीं। ये जो है दशमलव के इस साइड में, उसको पहले लिख दीजिए। लिखने के बाद देखिए आपको क्या करना है कि देखना है कि कितना पर रेकरिंग है, क गो पर रेकरिंग है, कितना अंक पे। देखिएगा एगो अंक पर रेकरिंग है। क गो अंक पर रेकरिंग? एगो अंक पर रेकरिंग, तो एगो 9 दे देना है। हो गया ना। अब कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है? एगो पर नहीं है, एगो 0 दे देंगे। फिर समझिए, जितना अंक पर रेकरिंग उतना 9, तो एगो अंक पर रेकरिंग तो एगो 9। जितना पर रेकरिंग नहीं उतना 0, तो एगो पर नहीं तो एगो 0। हो गया। अब ऊपर वाला में क्या करेंगे कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा देंगे। तो किस पे रेकरिंग नहीं है? 3 पर। तो 3 हम लोग क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। फिर एक बार समझिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ऊपर वाला जो जो है दशमलव का इधर भी होगा तो उसी को ऐसा ही हम लोग लिख देंगे। नहीं है जो है उसको लिख देंगे। लिखने के बाद करेंगे जितना पर रेकरिंग उतना 9, जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, और जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको ऊपर वाले में घटा दिए। अब हल कर दीजिए। तब 32 में से 3 घटा दीजिए, कितना बच गया? 29। और 90 का 90, अभी कटेगा 29/90? किसी पहाड़े से नहीं कटेगा। तो 29/90 आप ऑप्शन में देखिए कहाँ है। 29 यहाँ पे है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, राइट। देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है? आपको बताना है कि ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन परिमेय संख्या है। ठीक। देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या पाई परिमेय संख्या है? नहीं, पाई परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान परिमेय संख्या है, तो पाई का मान होता है 22/7। यदि यह दिया रहता है तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यदि प्रश्न में पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो होता है वो परिमेय संख्या है। पाई पूछा, पाई क्या है? अपरिमेय, ये वाला नहीं होगा। क्या बताना है? परिमेय बताना है। यानी जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख लेते हैं। तो पाई नहीं होगा, मान दिया रहता तो उसको हम लोग कर देते हैं। अब √7 इसको बट्टा के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये रूट से तो निकलेगा नहीं, तो लिखेंगे कैसे? नहीं लिखेंगे।
उसके बाद देखते हैं यहाँ पे रूट अंडर 16/25। तो देखिए, तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 4 होता है, और 25 का वर्गमूल 5 होता है, यानी 4/5 आ जा रहा है, यानी P/Q के रूप में ऐसे आ जा रहा है ना, P/Q के रूप में आ, आ जा रहा है ना। यही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। इसका ऑप्शन सी राइट सही हो जाएगा। देखिए 3 नंबर प्रश्न आ रहा है, दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं का मौसा है। दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले जानिए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से कट जाए, जिसका कम से कम 3 से अधिक भाजक हो, कम से कम 3 से अधिक भाजक हो। ठीक, तो कम से कम देखिए एक नहीं है, क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं का मौसा। कोई आप दो ले लीजिए या दो से अधिक भाज्य संख्या ले लीजिए और उसका मौसा निकाल के देख लीजिए कितना आ रहा है। देखिए देखिए दो एक भाज्य संख्या नहीं है, दो नहीं है, तीन भी नहीं है, चार है। एक चार भाज्य संख्या लेते हैं और पांच नहीं होता है, एक बार छह हो जाता है भाज्य संख्या। चार के बाद पांच नहीं होता है, छह हो जाता है, एगो छह ले लेते हैं भाज्य संख्या। और इसका हम लोग मौसा देखते हैं कि कितना आ रहा है। कह रहा है दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं का मौसा। मान लीजिए पहले दो लेके देखते हैं कितना आ रहा है। देखिए चार एकम चार, दो बच गया ना, घेरेंगे ऐसे काटेंगे, और दो दूना चार, यानी मौसा कितना आ गया, दो आ गया। दो को संख्या लिए हैं तो मौसा दो आया है, कितना आ गया, दो आ गया है। प्रश्न कर रहा है दो या दो से अधिक। अब दो से अधिक भी आप लेकर के देख सकते हैं कि मौसा कितना आ रहा है। देखिए अब तीन लेकर के बना रहे हैं, यानी दो चार, चार भी देखिए दो नहीं होता है, चार छ आठ, चार छ आठ ले लेते हैं और इसका मौसा देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे देखिए कि चार और छह का कितना आया है, चार छह का मौसा दो आ गया है, दो है ना मौसा। अब इसी से आठ में आठ का मौसा निकाल दे, दो और आठ में तुलना कर देते हैं, तो दो चौका आठ, मौसा कितना आ गया, दो। यानी दो संख्या लिए हैं तभी मौसा दो आ रहा है, तीन संख्या ले रहे हैं तभी मौसा आ रहा है, चार संख्या लेके देख सकते हैं तभी दो आएगा मौसा, पांच संख्या लीजिएगा तभी मौसा दो आएगा। यानी दो या दो से अधिक भाज्य संख्या, कौन सी संख्या, भाज्य संख्याओं का मौसा कितना आएगा, हमेशा हमेशा दो आता है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इस प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा, प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में ऐसे पूछते रहता है। यहीं पे मान लीजिए अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, कौन सा संख्या, तो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना आएगा, तो देख लीजिए दो से अधिक अभाज्य संख्या, यानी दो ले लेते हैं, दो के बाद तीन ले लेते हैं। देखिए दो तीन और चार नहीं पांच हो जाता है। देखिए तो दो से भाग देते हैं तीन में, तो दो एकम दो, एक आ गया, दो उतारेंगे, दो बार में कट गया, एक आ गया ना। अब एक में पांच में देते हैं, एक पचे पांच, मौसा कितना आ गया, एक। ठीक, कितना आ गया, एक। आपको यह याद रखना है कि जब प्रश्न कहेगा दो या दो से अधिक भाज्य संख्याओं का मौसा, हमेशा दो होगा, क्या याद करना है, दो। और जब ऐसे प्रश्न देगा कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, हमेशा एक आएगा। इतना क्या करना है, आपको याद कर लेना है। भाज्य संख्या में कितना आता है, भाज्य में हमेशा दो, और अभाज्य में, ये आपको क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, हमेशा एक। क्या आया है, मौसा, मौसा यानी मौसा। ये आपको इतना क्या करना है, याद कर लेना है। किसी भी दो संख्याओं का मौसा पूछे, भाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा दो, और अभाज्य पूछ दे हमेशा एक। इतना क्या करना है, आपको याद कर लेना है। देखिए 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 65 के अभाज्य गुणनखंड में पांच का घात है। बताना है कि 65 के अभाज्य गुणनखंड में पांच का घात कितना है। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में बार बार पूछते रहता है। चलिए बता रहे आपको कैसे हल करना है। 65 पूछ रहा है ना, आप क्या कीजिएगा, 65 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिएगा। देखिए दो से और तीन से, चार से नहीं कटेगा, डायरेक्ट कटेगा पांच से। तो पांच एकम में पांच, एक बचा 15, नहीं पांच तिहाई 15। ठीक, अब फिर काटिएगा, 13 सिर्फ 13 से कटेगा, 13 एकम 13। अब प्रश्न में कह रहा है कि पांच का घात कितना, नहीं पांच का पावर कितना आ रहा है। देखिएगा तो यही ना आ रहा है, पांच, पांच कौ गो है, पांच एक गो है, तो घात कितना आएगा, एक। यानी पांच का पावर कितना आ गया, एक आया। यानी पांच का पावर कितना, एक। यानी घात कितना आया है, एक ना आया है। देखेंगे ऑप्शन में एक कहाँ है, घात पूछा है भाई, एक यहाँ पे है, ये वाला हो जाएगा आपका आंसर।
इसी प्रकार से बहुत सारा प्रश्न पूछता है, अब ऐसे उसको हल कर सकते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है 81 और 237 का मौसा होगा। आपको बताना है 81 और 237 का मौसा क्या होगा। तो आप चाहें तो दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके मौसा निकाल सकते हैं, या तो आप एक चुटकी में इसका मौसा आप बता सकते हैं कि कितना किस क्या होगा। देखिए मौसा का मतलब समझिए कि मौसा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों में भाग लग जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इस दोनों को काट दे। देखिए हम रूल यूज करते हैं, कौन सा रूल लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, आप देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए 81 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, 81 का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। देखिए जब 81 तोड़ेंगे तो सिर्फ एगो 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27, 27 तिया 81, यानी कितना आएगा देखिए तो सिर्फ 3 3 आएगा। आप क्या कीजिए जो इसमें से छोटा होगा, 3 4 कुछ भी स्टेप दे दे, उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसका आप अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद देखिएगा कि किससे दोनों कट, इधर पूरे कट जा रहा है, इधर 81 कट जाएगा 3 से, लेकिन देखिएगा इसमें से किससे इस सब कट जा रहा है, 237 कट जाएगा। यदि 3 से कट जाएगा तो 3 हो जाएगा इसका मौसा, यदि नहीं कटेगा तो अलग रूल यूज करेंगे। देखिए तो 3 से कट जाएगा, 3 3 7 21 होगा ना, 21 22 23, 3 9 27, 3 से कट जा रहा है ना, तो 3 इसका मौसा हो जाएगा। ठीक, एक और प्रश्न बता रहे हैं इसी प्रकार से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न उसी प्रकार का है, कह रहा है कि 455 और 42 का एचसीएफ होगा। चलिए आपको रूल बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसमें से छोटा कौन है, छोटा है 42 ना, 42 छोटा है ना, 42, तो 42 का आपका कीजिए अभाज्य गुणनखंड छूटिए, तोड़ दीजिए। देखिए 42 का तोड़ रहे हैं, ठीक, देखिए तो 2 से 2 2 दूना 4, 2 एकम 2, देखिए कट गया। देखिए 3 से कटते हैं, 3 छके 12, 3 छके 3 सते 21 होता है, 3 सते 21 होता है ना, 3 सते 21। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड आया है 2 3 और 7, 3 को आया है ना, देखिए तो 3 दूना 6, देखिए 6 सते कितना हो जाता है 42। छोटा वाला क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड तोड़ने के बाद देखना है, अब बारी बारी से तीनों से बारी, पहले 2 से भाग लगाएंगे तो इसमें लगेगा कि नहीं, फिर 3 से देखेंगे, फिर 7 से देखेंगे, देखेंगे इसमें से किससे इसमें भाग लग जा रहा है, वही इसका मौसा यानी एचसीएफ हो जाएगा। देखिए तो 2 से भाग लगाइए तो 2 दूना 4 कट जाए, 2 दूना 4, एक बचा नहीं कटेगा। 3 से देखिए 3 एकम 3, एक बचा, 3 5 15 नहीं कटा। अब 7 से देखिए तो 7 5 35, 7 6 42, 43 44 45, 7 5 35, 65 बार में कट जा रहा है, किससे कट रहा है 7 से, तो यही इसका हो जाएगा पूरा का मौसा। देखिए तो कितना आसानी से आप निकाल सकते हैं, कितना आ गया 7, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 7। ठीक है, देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से लेके, ऑप्शन से हम लोग बना सकते हैं कौन सा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का रूल आपको पता है, फिर इसको बट्टा में लिख सकते हैं, जिसको p बटे q के रूप में लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। देखिए √3 है, क्या इसको हम लोग बट्टा में लिख सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस लगा के कैसे भी नहीं लिख सकते हैं, ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए तो बी नंबर में दे रखा है √5, √5/5। इसको देखिए लिखने की कोशिश करते हैं, लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। देखिए हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है √5, हम जानते हैं कि एक देखिए कोई भी संख्या जब रूट में होती है वही वाला सेम नीचे होता है। देखिए √5 बना है, हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, √5 गुने 5 लिख सकते हैं नीचे वाला के। देखिए √5 गुना करेंगे तो सिर्फ 5 आ जाता है, वही वाला आ जाएगा ना। अब 5 से 5 काट देते हैं, बचा कितना, 1 बटेगा √5। ये बटा में तो आ गया, का रूट हटा है, नहीं हटा है, होगा परिमेय संख्या। इसको हम लोग रूट लगा चुके हैं, ये भी परिमेय संख्या नहीं है। अब तीसरा नंबर देखते हैं, तो तीसरा नंबर देखिए ऐसे दे रखा है 2 पूर्णांक 2 ऐसे दे रखा है। देखिए तो पूर्णांक में दिया रहता है तो हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं ना, पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, नीचे वाला से इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं, ये दोनों में क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, और जितना आता है उसमें ऊपर वाला क्या करते हैं, ऐड यानी जोड़ देते हैं। चलिए ऐसे करके देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए तो √2 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 2√2, गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√2,
इसके बाद इसको जोड़ते हैं ना, तो प्लस का यदि हम लोग जोड़ेंगे दिया जाएगा आपका √2। और जो बटा में नीचे रहता है वही लिखते हैं ना, तो बटा में नीचे 2 है तो हम लोग 2 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 को √2 आप प्लस 1 को √2, ये आपका बन जाएगा 3 √2। अब बटा में नीचे ऑलरेडी यहाँ पे आपका √2 है, अब √2 से √2 कट गया, बचा कितना, सिर्फ 3। तो हम लोग रूट से निकाल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग बटा 1 लगा देंगे नीचे, 1 का 3/1 बटा में आ गया, यही हो जाएगा आपका परिमेय संख्या कौन, 3 नंबर। देखिए डी तो होगा नहीं, √7 है, जैसे 1 नहीं हुआ है उसी प्रकार से डी नहीं होगा। आपका ऑप्शन राइट सही हो जाएगा, सी। देखिए 8 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। ध्यान से पढ़िए, कह रहा है दो लगातार, लगातार मतलब कि एक लिखे हैं तो 2 लिखेंगे, वो भी किसमें, तो सम संख्या में। लगातार दो सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है मौस, महत्तम से मौ, समापवर्तक से स, यानी क्या होता है मौस, मौस यानी उसको कहते हैं HCF। बताना है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौस क्या होगा, HCF। देखिए दो लगातार सम संख्या, अब कोई भी लगातार सम संख्या ले लीजिए। अब मान लीजिए हम सम संख्या लिखते हैं तो ऐसे होता है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट लिख लिख सकते हैं। तो कोई दो को क्या करना है, लगातार ले, ये नहीं कि हम 2 लिए हैं तो एक बार 6 लेंगे, ऐसे नहीं लेना है। 2 के बाद 4 लेना है, इसमें से कोई ले लीजिए। आप चाहें तो 4, 6 ले लीजिए या 8, 10 लीजिए, कोई दो लेके बना के देखना है कि महत्तम समापवर्तक यानी HCF कितना आएगा। इसमें से चलिए कोई आप 2 ले लीजिए, आप इससे आगे भी जा सकते हैं, जैसे 10 लिखे हैं तो 12, 14, 16 आगे भी आप ऐसे करके बढ़ सकते हैं, किसी का भी लेके बना सकते हैं। चलिए देखिए हम यही बना रहे हैं, इसी दो का बना रहे हैं कि कितना आ रहा है, 6 और 8 का बताना है। तो महत्तम समापवर्तक यानी HCF बताना है। आप चाहें तो भाग विधि भी निकाल सकते हैं या किसी विधि आप निकाल सकते हैं। देखिए 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 6 उतार देंगे, 2 तिहाई 6, मौसा कितना आ गया देखिए तो, बराबर कितना आ गया 2। ऑप्शन में देखिए 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, आपका हो जाएगा 2। देखिए ऐसे प्रश्न आपके यदि पूछता है कि दो लगातार सम संख्याओं का मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, आपको याद कर लेना है, 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और प्रश्न यही पे बता रहे हैं, यदि प्रश्न पूछ दे कि दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होगा। देखिए निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो दो लगातार विषम संख्या, एक होता है विषम संख्या 3, 5, 7, चलिए यही दो बना रहे हैं। 5 देखिए ऐसे भाग दे रहे हैं, 5 एकम 5 घटा दीजिए, 2 बच गया, फिर 5, 2 दूना 4 होता है, 1 बच गया, 1 दूना 2 होता है, कितना आ गया, 1 हो गया। तो ये आपको यहाँ आप पता लगा लिए हैं, आपको यहाँ पर समझ लेना है कि यदि सम संख्या पूछ दे, लगातार सम संख्या, इसका मौसा 2 हो जाएगा। यदि विषम पूछ देता है लगातार विषम संख्या, तो इसका मौसा कितना होगा, 1 होगा। इसको क्या करना है, आपको याद कर लेना है। यही प्रश्न में बार बार प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम में पूछता है। देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। कौन सा बहुपद, कह रहा है दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ऐसे करके, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यदि पूछे त्रिघात, त्रिघात बहुपद के शून्यक पूछे तो 3 आपको याद कर लेना है, 3। यदि चतुर्थ घात पूछे, चतुर्थ घात बहुपद के पूछे तो आपको याद कर लेना है कितना, 4। यदि पंचघात पूछे, पंचघात पूछ देता है, आपको याद कर लेना है कितना, 5। यदि 6 7 घात पूछे, 8 पूछे, 9, जितना पूछ देना उतना ही उसके शून्यक होते हैं। क्या पूछ रखा है, द्विघात पूछा है, तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2, ऑप्शन बी ये आपका राइट सही हो जाएगा। यदि त्रिघात पूछता है तो आपको लगाना है कितना, 3। चतुर्घात पूछेगा तो 4, पंचघात 5, 6 घात 6, 7 घात 7, जितना घात उतना उसका शून्यक। देखिए 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर कह रहा है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस 3y प्लस का 1/2 का घात है। इसमें आपको बताना है घात क्या है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं कि हाँ y का घात 2 है,
अधिकतर स्क्वायर वाला लोग लगा देते हैं, हाँ y का घात 2 है, ऐसा नहीं देखना है। उसमें y हो या x हो, p हो, q हो, एबीसीडी में का कोई भी मतलब लेटर हो, आपको देखना है सबसे अधिकतम क्या है। देखिए जब भी सिर्फ घात पूछता है तो घात का मतलब अलग होगा, बहुपद का घात, देखिए बहुपद दिया नहीं यहाँ पे, बहुपद का घात पूछ रखा है, किसका घात, बहुपद का घात। तो बहुपद का घात का मतलब होता है कि उसमें सबसे अधिक मान वाला, सबसे अधिक पावर वाला को हम लोग कहते हैं बहुपद का घात। तो सबसे अधिक पावर किसका है, तो y का पावर 3 है, y का है, किसका है, इसका है, कितना है, घात 3 है, आंसर क्या होगा, 3 ना होगा ना। देखिए 3 कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि बहुपद px, यदि बहुपद px एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। दे रखा कि यदि बहुपद इतना इतना दिया है का शून्यक यदि अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल का मान होगा। देखिए यही ना कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे का ए। क्या हो जाता है, अल्फा, देखिए शून्यकों का इसको गुणनफल कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा इसका हो जाता है माइनस का बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल हो जाता है सी बटे का ए। यही ना दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कीजिए, इसका फॉर्मूला होता है सी बटे का ए। अब देखिए सी, देखिए सी का मान इसमें कितना हो जाएगा, सी का मान देखिए ऐसे निकालते हैं ना। देखिए एक्स स्क्वायर के पहले का होता है ए होता है, एक्स के पहले बी होता है, और लास्ट वाला सी जो होता है वो अचर पद कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर पद कहलाता है। इसमें क्या लिखना है, पहले सी लिखना है। अचर पद का मतलब जिसमें एक्स वाई कुछ न हो, तो यही है ना, प्लस का 5, तो 5 लिख देंगे, बटा है तो बटा लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है ए, तो ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का पहले, तो एक्स स्क्वायर का पहले देखिए क्या है, तो कुछ नहीं, तो एक छुपा है, तो एक लिख देंगे। का बट्टा के नीचे एक लिखा जाता है, नहीं भी लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा आपका सिर्फ 5, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 5, यानी शून्यकों का गुणनफल का मान 5। तो 5 देखिए ऑप्शन में कहाँ दिया है, यहाँ पे, यही हो जाएगा आपका आंसर। एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए मानवा सेम देगा, माइनस प्लस में अंतर, कितना लोग मार तेजी में देखते हैं, मार देते हैं -5, चाहे माइनस सिर्फ 2 मार, ऐसे मार देखेंगे, हाँ 2 है 2 मार देते हैं, ऐसा नहीं होता। आप उसको अच्छे से बनाइए, बनाने के बाद उसको जांच कीजिए, तब चेक टिक कीजिए, एग्जाम में आपको बहुत समय मिलता है। ठीक, देखिए 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। किसका गुणनफल, मूलों का गुणनफल। सबसे पहले देखिए बहुपद कौन सा है, तो दीर्घात, यानी 2 है ना, तो दीर्घात बहुपद, तो दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है, यानी दीर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। कौन कौन शून्यक, एक हो जाता है अल्फा, एक हो जाता है बीटा, यही होता है ना, अल्फा बीटा। ठीक, कह रहा है मूलों का गुणनफल, तो मूल यही है ना, शून्य को ही हम लोग मूल कहते हैं, मूल है ना अल्फा बीटा का मूलों का गुणनफल। गुणनफल मतलब गुना करना है, अल्फा गुना बीटा कहिए, या अल्फा अल्फा इंटू बीटा कहिए। देखिए यही होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, तो गुना भी लिख सकते हैं चाहे इंटू भी लिख सकते हैं। अल्फा गुने बीटा का मान हो जाता है, सूत्र होता है सी बटे का ए, होता है ना, आपको याद होना चाहिए। अल्फा गुणे बीटा का वैल्यू सी, फॉर्मूला हो जाता है सी बटे का ए। अब आप देखिए कि सी का मान इसमें से कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सी का मतलब होता है अचर पद, यानी जो लास्ट में होता है जिसमें एक्स वाई पी क्यू कुछ नहीं रहता है, तो लास्ट में एक है ना, एक हो जाएगा सी का मान। आप तो निकालना सीख गए होंगे, अब तो एग्जाम का समय आ गया, आप सब सीख गए होंगे। ए, उसके बाद ए दे रखा है ना, ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर के पहले जो होता है उसको ए बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के पहले का है 4 है ना, ये हो जाएगा आपका 4। अब यही हो जाएगा आपका आंसर, 1/4। देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है 1/4, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत लोग क्या करते हैं, कहेंगे 1/4, हाँ 1/4 का मतलब 4 लिखेंगे, देखेंगे ऑप्शन में 4 कहाँ है। अरे भाई बट्टा में ऊपर एक है, एक का मतलब ऊपर बट्टा में एक का मतलब कुछ होता है, नीचे नहीं होता है। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1/4, ऑप्शन सी। देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक हो,
तो 1/α+1/बीटा का मान होगा। ठीक, प्रश्न में दे रखा है कि यदि अल्फा और बीटा किसी बहुपद px के शून्यक हो तो 1/α+1/बीटा का मान ज्ञात करना है। ये प्रश्न आपका क्या है, VBI प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए बताते हैं इसको आप लोग कैसे हल कीजिएगा। देखिए इसमें हल करने का सिंपल प्रोसेस है। आप क्या कीजिए, इसको पकड़ करके हल कर सकते हैं, इसी को पढ़ के हम लोग हल कर लेंगे। देखिए कैसे, तो हल करते हैं। इसको हम लोग लिख देते हैं 1/α+1/का बीटा। इसी का हम लोग इसी को हल करके हम लोग आगे हल कर सकते हैं। कैसे, देखिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है भिन्न का जोड़ जैसा, 1/α 1/बीटा भिन्न का जोड़ दिख रहा है ना। इसका हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे। तो सबसे पहले भिन्न का जोड़ में क्या करते हैं, दोनों वाला का लॉसा बनाते हैं, नीचे वाला का लॉसा निकालते हैं। लॉसा नहीं ले क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अरे इंटू मतलब भी गुना होता है, गुना का मतलब भी गुना होता है। ठीक, अब क्या करते हैं, लॉसा निकल गया ना, अब भाग दे, अल्फा में दोनों में भाग देंगे। तो अल्फा से दोनों में भाग देंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा ना। बीटा में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा। जोड़ का चिन्ह है, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए। अब बीटा से दोनों में भाग करेंगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा अल्फा। अल्फा में 1 से करेंगे अल्फा हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सुधार देते हैं। कैसे, अल्फा पहले ला देते हैं, बीटा बाद में। ठीक है, दोनों प्लस में, साइन चिन्ह चेंज नहीं होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ये आप देखिए तो दोनों का बन गया है, एक फॉर्मूला टाइप का बन गया। कैसे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, माइनस का बी बटे का ए हो जाता है। होता है ना, ऊपर वाला का सूत्र लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे। फिर हम बड़ा वाला बट्टा दिए, कौन सा बट्टा, ये बड़ा वाला बट्टा है। अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल बराबर का हो जाता है, तो सी बराबर ए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग पलट देते हैं। कैसे, तो भागा में तो गुना में कर देते हैं। तो माइनस बी बटे ए, भागा में इसको गुना में बदलेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। अब देखिए सबका मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे, बी का मान, सी ए का मान, सी का मान, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी का मान निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए तो ए बी और सी, ए का मान कैसे, यहाँ से निकालेंगे ना, पी एक्स से निकालेंगे ए का मान। ए हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का पहले वाला ए होता है। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो एक छुपा है, एक लिख देंगे, वही प्लस का। बी का मान क्या होता है, तो एक्स का पहले वाला, एक्स का पहले क्या है, एक है, एक हो जाएगा। सी का मतलब होता है चर पर, यानी जो लास्ट में होता है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए तीनों एक एक है, एक एक एक, ए बी सी का मान एक 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 आ गया। और इसमें हम लोग रख देंगे माइनस बी। देखिए बी का मान एक है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो फॉर्मूला में माइनस है, हम लोग माइनस एक लिखेंगे। फिर देखिए बड़ा वाला बट्टा दे दिए, ए का मान कितना, एक, एक लिख देंगे। गुना है तो गुना दे देना है, ए का मान एक और सी का मान एक। अब सब हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। माइनस एक से एक में गुना करेंगे, माइनस एक आ जाएगा। एक में एक से करेंगे, एक आ जाएगा। और ये दोनों कटेगा कितना बार में, माइनस एक बार में। यही हो गया आपका आंसर। देखिए तो माइनस एक ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, तो बी में दे रखा है। कितने बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी मारते हैं, हो एक आ गया एक में मार देते हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम में बहुत समय मिलता है, आप ध्यान से ऑप्शन देख के अच्छे तरह से मिला के तभी टिक कीजिएगा। ठीक, अब चलिए 14 नंबर प्रश्न है, ये भी आपका 13 नंबर जो प्रश्न है उसी प्रकार का है। चलिए इसको भी हल करके दिखा रहे हैं आपको कैसे बनाना है इसको। यदि आपसे बन जाएगा तो आप इसका आंसर बना के कमेंट कर दीजिएगा। चलिए देखिए, कर यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x+7 के शून्यक हो तो 1/α+1/बीटा का मान होगा। वही वाला प्रश्न सेम सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर रखा है, ये भी समझ जाए तो आपको अच्छा ही रहेगा। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को हल करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो चलिए आपको बता रहे हैं। लिखिए हल 1/α+1/बीटा। क्या करना है, भिन्न का जोड़ बना देना है। अल्फा बीटा का लॉसा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा। बीटा से एक में गुना करेंगे, ये आपका हो जाएगा बीटा, प्लस का साइन है प्लस का साइन दे देंगे। बीटा से दोनों में भाग देंगे, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा से एक में गुना करेंगे, अल्फा हो जाएगा। देखिए सीक्वेंस थोड़ा सा सही नहीं है, इसको हम लोग सही कर लेते हैं। पहले अल्फा लिख देते हैं, बाद में बीटा, अब बटे अल्फा इंटू बीटा। ये बन गया फॉर्मूला, इस पे आएगा फॉर्मूला, यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाता है माइनस का बी बटे ए, इसका हो जाता है सी बटे का ए, होता है ना। इसको हम थोड़ा सा पलट देते हैं, सीक्वेंस सही कर देते हैं, गुना भाग में तो इसको गुना में कर देते हैं।
देखिए ऊपर वाला ऐसा ही रहने देते, माइनस बी बटे ए, इसको गुना में बदलेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा ना। इसमें अब क्या करेंगे, इसका मान हम लोग रख देंगे। इसका मान कहाँ से आएगा, कि बहुपद से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। ए बी और सी। ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का पहले कुछ नहीं तो एक छुपा है। बी का मान होता है एक्स का पहले 5 है, नहीं -5 लिखेंगे, चिन्ह भी लिखते हैं। सी का मान लास्ट वाला हो जाता है, यानी 7 हो जाएगा। अब यही सब क्या करते हैं हम लोग, इसमें रख देते हैं। देखिए कैसे, तो -b, तो b का मान कितना है, देखिए तो -5 है। b का मान कितना दिया है, -5 दे रखा है। देखिए वो यहाँ का माइनस, एगो है b का माइनस, एगो -5। देखिए फॉर्मूला का माइनस लिखे हैं, एगो 5 ऑलरेडी -5 दिया है। a का मान कितना, 1 लिख देंगे, गुना है ना तो गुना लिख देंगे। फिर a का मान 1 और c का मान कितना दे रखा है, 7। अब देखिए गुना करते हैं, माइनस माइनस गुना करेंगे तो +5 हो जाएगा। अब बट्टे का 1, गुना 1 बट्टे का 7, अब गुना कर दिए, 5 कम 5 और 7 कम 7, कितना आ गया, 5/7। अब देखिए ऑप्शन में 5/7 कहाँ दे रखा है, तो देखिए -5/7, यहाँ पे देख रहा है 5/7। बहुत लोग बनाते हैं जल्दीबाजी में, यही वाला मार देते हैं आंसर। ठीक, आपको ध्यान से मारना है। -5 तो सिर्फ कितना हो जाएगा, 5/7, माइनस नहीं, सिर्फ 5/7। देखिए 15 नंबर प्रश्न है, कह रहा है दीर्घात बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। कह रहा है दीर्घात बहुपद x² -3 के शून्यक होंगे। क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। अल्फा बीटा क्या करना है, ज्ञात करना है। आप चाहे तो गुणनखंड विधि भी ज्ञात कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसको ज्ञात करने का। सबसे पहले आप लोग इसी को लिख दीजिए, इसी को क्या कीजिए, लिख दीजिए x² -3। ठीक, आप क्या कीजिए, इसके बराबर में इसको, इसके बराबर 0 मान लीजिए। आप सबसे पहले क्या कीजिए, बराबर में 0 मान लीजिए। क्या किए हैं, बराबर में 0 मान लिए हैं। इतना समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, बराबर में 0 मानने के बाद क्या करना है। अब देखिए इसको हल करते हैं, x² बराबर 0 तो है, देखिए -3 इधर आएगा, +3 हो जाएगा ना, +3। अब देखिए तो सिर्फ x² बराबर कितना हो जाएगा, सिर्फ 3। देखिए -3 बराबर के इस साइड में लाएंगे, सिर्फ 3 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर, देखिए स्क्वायर क्या होता है, इस पक्ष से दाया पक्ष से बाएं पक्ष में, या बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाता, अपना पक्ष बदलता है तो रूट में बदल जाता है। स्क्वायर जब उठा के इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। यानी x बराबर बनेगा √3 बनेगा। लेकिन ये बनेगा तो +- बनेगा। क्या बनेगा, प्लस और माइनस √3। जब इधर एक पक्ष से, एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जब स्क्वायर उठा कर ले जाते हैं तो प्लस माइनस रूट बन जाता है। तो प्लस माइनस रूट बन गया है किसके ऊपर, तो 3 के ऊपर। तब x का मान हो जाएगा आपका, देखिए प्लस माइनस है ना, तो एक बेर हो जाएगा प्लस का √3, एक बेर हो जाएगा माइनस के √3। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, प्लस का √3 और माइनस का। देखिए तो यहाँ पे नहीं होगा माइनस, और देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पहले प्लस दिया है, इसमें बाद में दिया है, इसमें पहले प्लस इसमें बाद में प्लस दिया है, तो उससे कुछ भी मतलब नहीं। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक, तो आपका आंसर यही हो जाएगा बी नंबर, माइनस का √3 और प्लस का √3। प्लस का साइन नहीं देते हैं तभी माना जहाँ प्लस का है। और यहाँ पे देखिएगा तो माइनस है, रूट नहीं है तो ये होगा नहीं, है होगा, रूट नहीं है। यहाँ पे इसमें भी रूट नहीं होगा, इसमें रूट है लेकिन दोनों माइनस में, होगा नहीं, यही वाला हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद, बहुपद x × x+1 + 8 बराबर x+2 × x+2 है। पता नहीं कि किस प्रकार का बहुपद है। ए में दे रखा अचर बहुपद, बी में रैखिक बहुपद, सी में द्विघात और डी में त्रिघात बहुपद। देखिए इसी को हम लोग हल करेंगे और पता करते हैं कि कौन सा बहुपद है। ठीक, सबसे पहले उसको हम लोग लिखते हैं, x × x+1 अब प्लस का 8 बराबर में दे रखा है x+2 x-2। चलिए इसी को हम लोग हल करते हैं तो देखते हैं। देखिए गुना में x है ना, तो x से दोनों में गुना करते हैं तो हो जाएगा x² प्लस एगो x 1 अब प्लस का 1। अब चलिए इसको हल करते हैं। देखिए x+2 x-2, देखिए
दोनों सेम सेम, खाली चिन्ह का अंतर है। यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू मतलब गुना अल्फा माइनस, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना, यही है ना, सेम सेम दोनों सेम सेम है, तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्थान पर क्या है देखिए तो एक्स है, ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर कर देंगे, माइनस था ना तो माइनस, बी का स्थान पर क्या है, दोनों में दो है तो दो का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है और माइनस दो का स्क्वायर कितना हो जाता है, चार हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर अब प्लस का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, या प्लस इधर लाएंगे माइनस घट जाएगा, वही सेम सेम पड़ेगा, ठीक। अब बाकी यहाँ पे बच गया क्या, माइनस एक्स अब प्लस वन अब बराबर का माइनस चार, यही बच गया ना। देखिए तो अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग, देखिए माइनस है ना, देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, माइनस पहले इसको इधर ला लेते हैं, पहले इसको क्या करते हैं इधर ला लेते हैं, यानी माइनस एक्स प्लस वन माइनस इधर जाएगा प्लस का चार, अब बराबर में जीरो बचेगा ना, बराबर में जीरो बच गया। अब इसमें से क्या करते हैं हम लोग, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस एक और माइनस चार बराबर जीरो, आगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक, ओहो यहाँ पे एक थोड़े लिखेंगे, देखिए तो जुट जाएगा, देखिए माइनस एक अब प्लस एक कितना हो जाएगा, प्लस का पाँच हो जाएगा ना। देखिए थोड़ा सा एक पे देखिए यहाँ पे गलती हो गया, ठीक है माइनस को पहले इसको हल कर लेते हैं, एक्स प्लस का पाँच बराबर जीरो हो जाएगा। अब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो, यानी आ गया एक्स माइनस पाँच बराबर जीरो, चाहे उधर जीरो हो जाएगा। अब देखिए कि एक्स में पावर कितना है, पावर एक है, पावर तो कुछ भी नहीं है लेकिन एक छुपा हुआ है पावर, यानी जिसमें पावर एक होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं, क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहते हैं। आप इसको टिक कर दीजिएगा क्या, रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। देखिए यहीं पे आप इसको अनुमान लगा सकते हैं, स्क्वायर तो कट गया, अब सिर्फ चार बचा है, एक एक्स बचा है, क्या स्क्वायर बचेगा, आप यहीं पर अनुमान लगा सकते हैं, हाँ कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक। देखिए 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस पांच हो, कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड एक्स प्लस पांच हो तो पी एक्स का एक शून्यक होगा। जैसे हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं तो उसमें ऐसे आता है ना, मान लीजिए एक्स प्लस पांच आ गया, एक और ऐसे आता है ना एक्स माइनस का पांच आ गया, इसी में से एगो दे रखा है, क्या कर रखा है, जैसे हम लोग गुणनखंड तोड़ते हैं अल्फा बीटा निकालेंगे तो ऐसे दो खंड आता है ना, इसी में से मान लीजिए एगो दे रखा है, एगो क्या कर रखा है, दे रखा है, तो पी एक्स का शून्यक होगा, यानी अल्फा या बीटा किसी एक का मान क्या होगा, तो इसको हम ऐसा ही ना हल कर देखिए, ऐसे दिया रहता है एक्स माइनस पांच बराबर में जीरो दिया रहता है, हम लोग ऐसे हल कर, इसको आप छोड़ दीजिए, अब सिर्फ इसको आप लोग हल कर दीजिए, बराबर जीरो रखते हैं, एक्स प्लस पांच बराबर जीरो ऐसे रखते हैं ना माना। अब एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस पांच, कितना आ गया माइनस पांच, यही हो गया आंसर। अब कहाँ दिया है माइनस पांच ऑप्शन में, तो सी में दे रखा है माइनस पांच, यही हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आपको बताना है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक? पहले वाले देखिए रूट अंडर माइनस सात दे रखा है, क्या बहुपद है, तो बहुपद है, कैसे, तो हम लोग माइनस सात में गुना एक्स के पावर जीरो से कर सकते हैं, एक बहुपद हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा देखिए कह रहा है, दूसरा वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर दो, पावर दे रखा है वाई स्क्वायर, वाई रूट में भी नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर, तो तीन रूट अंडर एक्स, देखिए रूट में एक्स दे रखा है, कहाँ दे रखा है, रूट के अंदर दे रखा है, हम लोग जानते हैं कि यदि रूट के अंदर एक्स रहता है तो वह बहुपद नहीं होता है, उसको हम लोग बहुपद नहीं कहते हैं। देखिए जब रूट के अंदर एक्स दे देगा बहुपद होगा, नहीं होगा, यही हो गया आपका बहुपद, ये वाला बहुपद नहीं है, ये वाला भी यहाँ पे स्क्वायर है, ये वाला भी आपका बहुपद है, ठीक, ऐसे आप पहचान सकते हैं। देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि अल्फा और बीटा बहुपद
2x² प्लस 5x माइनस 10 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद इतने अंदर के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा यानी अल्फा इंटू दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना है, अल्फा गुने बीटा का मान होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो जाता है c बटे का ए, यही होता है ना। अब c का मान इसमें कितना होगा तो -10, -10 हो गया। a का मान कितना, x² का गुणांक 2 यानी 2 5 का 10 कितना आ गया देखिए तो -5। अब -5 कहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ना, यही हो जाएगा आपका आंसर -5। देखिए 20 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। कह रहा है px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या, px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए बताते हैं px की शून्यक कैसे निकालेंगे। आपको सबसे पहले देखना है कि x वाला लाइन कौन सा है। देखिए तो x वाला लाइन यही है ना, यही है। देखेंगे इसमें कितनी बार कटा है, देखेंगे कि जो लाइन गया है, रेखा गया है, कितनी बार इसको काटा है, वही उसकी शून्यक हो जाएगा। देखिए एक्स का पूछा है ना px, y का पूछा तो y वाला गिनते हैं, x पूछ रहा है तो x वाला गिनेंगे। देखिए एक बार यहाँ कटा है और एक बार यहाँ कटा है x वाला लाइन में, तो एक और एक, एक 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 और दो, कितना हो जाएगा 2। तो px की शून्यकों की संख्या 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। देखिए 21 नंबर प्रश्न है त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। देखते हैं कौन सबसे पहले और सबसे सही कमेंट करता है। आपको क्या करना है, इस प्रश्न को बना के और अपना कमेंट देना है। इसका आंसर आपको क्या आ रहा है, प्रश्न फिर अच्छे से देख लीजिए। त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक यू, बाय बाय। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर दबा के शेयर कर दिएगा, खूब शेयर कीजिएगा वीडियो को।